दिनांक 30 जुलाई वर्ष 2020, 10वीं कक्षा मैथ्स 2 का दूसरा चैप्टर पाइथागोरस का प्रमेय। और प्रश्न संग्रह 2.1 को समझने के लिए जिस बेसिक फार्मूलेज और रूल्स की ज़रूरत है उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। अगर ये सारे नियम आप अच्छे से समझ गए तो 2.1 आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, आसानी से समझ पाओगे। तो हर एक नियम बताऊंगा और उसको हल करके भी बताऊंगा, मैं उसका एक उदाहरण दूंगा। तो नियम और उसको कैसे यूज़ करना है वो समझना है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए पाइथागोरस का त्रिक किसे कहते हैं। देखिए, त्रिभुज में 3 भुजा होती है। तो यदि समकोण त्रिभुज है तो एक भुजा सबसे बड़ी होगी और बाकी 2 भुजा उससे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यदि पहली भुजा के वर्ग प्लस दूसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो तीनों भुजा की लंबाइयाँ पाइथागोरस का त्रिक कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण ये 11, 60 और 61, यहाँ 3 नंबर दिए हैं। ये नंबर एक्चुअली त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी भुजा देखिए, सबसे बड़ी भुजा हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ 61 है, इसका वर्ग निकाल लिया, 3721 आ गया। अब बाकी जो दोनों भुजाएं हैं उनका भी वर्ग करेंगे और उनको जोड़ करके देखें कितना आ रहा है। 11 का भी वर्ग कर दिया, 60 का भी वर्ग कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर यानी कि 121 प्लस 3600, तो आ गया 3721। तो देखिए दोनों आंसर सेम आ रहा है, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों आंसर सेम आ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 1 और 2 से 61 स्क्वायर बराबर 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। 61 का स्क्वायर का जो आंसर था 1 में, 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर का भी वही आंसर है 2 में। तो इसलिए दोनों का आंसर सेम है, इसलिए यहाँ हमने बराबर लिख दिया। तो बराबर होने के कारण ये जो नंबर दिए थे 11, 60, 61, तो 11, 60 तथा 61 ये पाइथागोरस के त्रिक हैं। अगर ये बराबर नहीं आता है, दोनों आंसर सेम नहीं आता है, बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर नहीं आता, तो जो दिए गए तीनों भुजाओं के माप हैं वो पाइथागोरस का त्रिक नहीं होंगे। तो पहला नियम है, ये नियम मैंने बता दिया और वो नियम कैसे यूज़ करना है सवाल में ये मैंने बता दिया। तो अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। ये नियम कब लगाया जाता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे त्रिभुज ABC है, यहाँ पर देखिए एक कोण B 90 है और इस समकोण शीर्ष बिंदु से ही सम्मुख भुजा पर एक लंब खींचा गया है, BD लंब है AD पर। तो जब ये शर्त दी हो, जब इतनी जानकारी हो हमारे पास, तब हम एक फार्मूला लगाते हैं जिसका नाम है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। कैसे लगाते हैं देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये A, D और C तीनों पॉइंट एक लाइन से हैं, बीच में कौन सा पॉइंट है, D है। देखिए तो फार्मूला कैसे करना है, DB का स्क्वायर बराबर DA इंटू DC। DB स्क्वायर, DA DC देखिए एक ही लाइन में है तो उसका हमने गुणा कर दिया है, DA DC एक ही लाइन में है तो ये गुणा हो गया, DA इंटू DC। जो एक ही लाइन में है उसका गुणा हो जाएगा और ये जो लंब है उसका स्क्वायर हो जाएगा, DB स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। अब इसको देखिए कैसे सवाल करेंगे इस फार्मूले के आधार पे। उदाहरण देखिए, यहाँ त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q 90 अंश है और इसी समकोण से सम्मुख भुजा, ये जो समकोण शीर्ष बिंदु है, इसी से सम्मुख भुजा PR पर लंब खींचा गया है QN। तो इस जानकारी के आधार पर ज्यामितीय माध्य का लग जाएगा फार्मूला। यहाँ पर देखिए NP की लंबाई 9 है और NR की लंबाई 16 है और NQ ज्ञात करना है। तो फार्मूला वैसे ही NQ का वर्ग बराबर NP इंटू NR। फार्मूला लिख दिया मैंने। पहले आप ये शर्त लिखना कि त्रिभुज कौन सा है और क्यों ये फार्मूला लगा रहे हैं हम। तो त्रिभुज PQR में कोण Q 90 है और QN PR पे लंब है, इसलिए फार्मूला लगा रहे हैं। कैसे लगाना है फार्मूला, देखिए n यहाँ बीच में है ना, तो NQ स्क्वायर बराबर NP इंटू NR ऐसे लिखना है।
ये NP और NR का मान डाल दिया। अब देखिए यहाँ तीनों का वर्गमूल हो रहा है, QN² का वर्गमूल QN, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। तो इसलिए यहाँ गुणा करने के बजाय सीधा वर्गमूल ही ले लिया सबका। फिर 3 चौक 12, ये QN का मान आ गया 12। ये सारे उदाहरण यदि आप समझ लोगे तो 2.1 आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही सवाल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल आपको 2.1 में मिलेगा। सिर्फ नंबर थोड़े चेंज हो जाएंगे, नाम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ ABCD है, यहाँ PQRN है, ये 9 16 है, इसके जगह पे कोई और नंबर हो सकता है, लेकिन मेथड वही है, फार्मूला वैसे ही करना है। अब आते हैं तीसरा भी उसी नियम पे ही मैं बता रहा हूँ, वही फार्मूला बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। जो पिछले सवाल में कैसे था, ये जो NP NR जो एक ही लाइन में है उनका मान दिया था और NQ ज्ञात करना है। यहाँ पे कैसे कर, जबकि इस उदाहरण में ये MQ तो दिया है लेकिन MR ज्ञात करना है और MP का मान दे दिया है। थोड़ा सा चेंज कर दिया। 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, ये MQ MR, ये एक लाइन में 2 रेखाखंड है और ये लंब वाला है। 3 में से कोई भी 2 देगा और तीसरा आपको ज्ञात करना होगा। तो ये थोड़ा सा नियम वही है, खाली थोड़ा सा इसमें ये चेंज हो गया है कि MR का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले त्रिभुज लिखना है, त्रिभुज PQR में ये फार्मूला लगाना है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कोण P 90 है और PM QR पर लंब है। तो ये शर्त लिखना है कि फार्मूला लगा क्यों रहे हैं। फार्मूला कैसे लगाएंगे? QMR, M बीच में है, तो MP² बराबर MQ इंटू MR, MP² बराबर MQ इंटू MR। अब MP का मान 12 दिया हुआ है तो MP के जगह पे 12 आ गया, MQ यहाँ 9 है तो MQ के जगह पे 9। MR का मान ज्ञात करना है, MR वैसे का वैसे लिख देना है। अब देखिए यहाँ वर्गमूल सबका नहीं हो पा रहा है। 12² का वर्गमूल तो हो जाएगा, 9 का वर्गमूल भी हो जाएगा, लेकिन MR फिर करनी में लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ वर्गमूल नहीं लिया। 12 का वर्ग 144, 9 और MR वैसे ले लिया। 9 को मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया तो भाग हो गया, भाग देने पर MR का मान 16 आ गया। अब आते हैं चौथे नियम। चौथा जो नियम है वो है त्रिभुज का 30 60 90 का प्रमेय। ये फार्मूला कब लगता है? जैसे किसी त्रिभुज में यदि एक कोण का माप 30 हो, दूसरे कोण का माप 60 हो, तीसरे कोण का माप 90 हो, तब ये 30 60 90 का प्रमेय लगता है। तो शर्त क्या है ये फार्मूला लगाने के लिए? त्रिभुज में कोणों के माप 30 60 और 90 होना चाहिए, तब ये प्रमेय लगता है। अब कैसे लगता है वो ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ ध्यान से देखिए, एक कोण A कितना है? 30 है। कोण B कितना है? 60 है। कोण C कितना है? 90 है। तो यहाँ पर इस प्रमेय में 2 नियम लग सकते हैं, एक तो 30 अंश के सामने की भुजा का और एक 60 अंश के सामने की भुजा का। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 30 अंश के सामने का। 30 अंश कौन सा है? A है। A 30 है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? BC हो जाएगी। तो BC का फार्मूला लिख रहे हैं। फिर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, A 30 है तो A को छुपा दिया, क्या बचा? BC बचा। तो BC इज इक्वल टू, अब आगे क्या लिखना है? यहाँ पे कर्ण लिखना है। कर्ण, कर्ण किसको बोलते हैं? 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। 90 का सामने कैसे पहचानेंगे? जैसे C यहाँ 90 है तो C 90 है तो C को छुपा दीजिए, क्या बचा? AB बचा। तो ये AB कर्ण हो गया। तो यहाँ पर आपको 90 के सामने की भुजा बटे 2 लिखना है। देखिए यहाँ 30 अंश के सामने की भुजा, यहाँ 90 अंश के सामने की भुजा बटे 2। इसका मतलब 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। ये पहला नियम। अब दूसरा नियम 60 अंश के लिए लगाते हैं। 60 अंश कौन है? यहाँ कोण B का माप 60 है। कोण B का माप 60 है तो B की सम्मुख भुजा क्या होगी? B को छुपा देंगे तो क्या आएगा? AC आ जाएगा। तो 60 अंश की सम्मुख भुजा AC हो गई। फिर देखिए ये वैसे ही लिखना जैसे यहाँ हमने लिखा था, 90 के सामने की भुजा बटे 2 वैसे का वैसे रहेगा। सिर्फ एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा लिखना है, करनी में 3, AB के साथ करनी 3 आ जाएगा। तो दोनों ही ये दो नियम है जिसे 30 60 90 का प्रमेय कहते हैं।
देखिए एक सवाल इसके आधार पे कर लेते हैं। जैसे यहाँ त्रिभुज ABC दिया हुआ है, जिसमें कोण B 90 है, कोण A 30 है। त्रिभुज ABC में कोण A का माप 30 दिया है, कोण B का माप 90 दिया है, कोण C का माप हम आराम से निकाल सकते हैं। तीसरा कोण कैसे निकालते हैं? 180 में से जो दिए गए माप हैं, दिए गए दोनों कोण के माप माइनस कर दो, अपने आप तीसरा कोण मिल जाएगा। जैसे देखो 180 में से 90 माइनस करो, 90 आ जाएगा। फिर उसमें से 30 को भी माइनस कर दो, 60 आ जाएगा। तो तीसरा कोण 60 हो गया। तो यहाँ कोणों के माप 30, 60, 90 हो गए। तो अब हम यहाँ प्रमेय लगा सकते हैं, 30, 60, 90 का प्रमेय लगा सकते हैं। कैसे लगाना है? सबसे पहले 30 अंश की सम्मुख भुजा लिखेंगे। 30 अंश कौन है? A 30 है, तो A की सम्मुख भुजा यानी BC लिख दिया। कैसे पहचाना? जिसकी भी सम्मुख भुजा लेना है उसको छुपा दो। जैसे A की सम्मुख भुजा लिखना है तो A को छुपा दो, BC। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा BC हो गई। फिर यहाँ कर्ण किसको बोलते हैं? 90 को छुपा दो। 90 कौन है? B छुपा देंगे तो AC बचा। तो AC/2 ये 30 अंश के सम्मुख भुजा का फार्मूला लग गया 30, 60, 90 के प्रमेय के अनुसार। अब BC का माप यहाँ 10 दिया है तो BC के जगह पे 10 लिख दिया। AC हमें ज्ञात करना है तो ये वैसे का वैसे लिख दिया। तिर्यक गुणा करेंगे तो AC बराबर 20 आ जाएगा। ये जो AC है ये 20 आ गया। अब 60 अंश के सामने का लिखेंगे। 60 कौन है? C 60 है। C 60 है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या आ जाएगी? C को छुपा दो, क्या आ जाएगी? AB। तो यहाँ AB लिख दिया। यहाँ तो कर्ण/2 वैसे ही लिखेंगे, जैसे AC/2 था, यहाँ भी AC/2, सिर्फ √3 एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब AC हमें पता है 20 है तो AC की जगह पे 20 लिख दिया। 20/2 करेंगे 10 आ गया। तो AB का मान 10 करनी में 3 आ गया है। यदि ना समझ में आए तो वीडियो बार बार रिपीट करके देखो, किसी भी तरह से समझो। आप फिर भी ना समझे तो मुझसे संपर्क करो, फिर से मैं समझाऊंगा। और इसके बाद इसी टाइप के सवाल 2.1 में भी हैं, वो आपको करना है। अगला नियम है 45-45-90 का प्रमेय। तो 45-45-90 का प्रमेय कब लगता है? जब त्रिभुज का एक कोण 45 अंश हो, दूसरा भी 45 हो और तीसरा 90 हो। तो फार्मूला कैसे है ध्यान से देखिए। यहाँ A और B दोनों 45 है तो दोनों की सम्मुख भुजा बराबर होगी। A और B की सम्मुख भुजा, A की सम्मुख भुजा BC, B की सम्मुख भुजा AC, ये दोनों का माप बराबर आएगा। क्या रहेगा दोनों का मान? कर्ण/करनी में 2। कर्ण किसको बोलते हैं? 90 के सामने वाले को। 90 कौन है? C, तो इसकी सम्मुख भुजा AB। कर्ण/2 करनी में। देखिए नियम वैसे ही है जैसे यहाँ हम लिखते थे 30 अंश में। हर जगह कर्ण/2 सब जगह आ रहा है। देखिए यहाँ भी कर्ण/2, इसमें भी कर्ण/2 और इसमें भी कर्ण/2, सब में है। नीचे /2 सब में है। सिर्फ फ़र्क क्या है? फ़र्क देखिए, यहाँ कर्ण/2, इधर कर्ण/2 है लेकिन ऊपर √3 भी एक्स्ट्रा आ गया है, ये याद रखना है। यहाँ भी कर्ण/2 है लेकिन ये 2 करनी में लिखना है, इतना याद रखना है। तो एक कुछ छोटी ट्रिक है जो आपको याद रखने में सहायता करेगी। तो दोनों 45 अंश के सामने की भुजा कर्ण की 1/√2 गुनी होती है, लिख सकते हैं। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। त्रिभुज PQR है जिसमें भुजा PQ और QR ये बराबर है, जिसमें कोण Q 90 है। तो देखिए कोण Q 90 है और समकोण से बनने वाली दोनों भुजाएं अगर बराबर हों तो बाकी दोनों कोण 45-45 के ही हो जाते हैं। तो यहाँ देखो PQ और QR ये दोनों बराबर है तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे ये भी बराबर होंगे और इनके माप 45 ही होंगे। PQ का सम्मुख कोण कैसे लिखेंगे? बस बीच में जो अक्षर गायब है वही आ जाएगा। यहाँ पर PQR है, बीच में देखिए R गायब है तो PRQ लिख दिया, ये इसका सम्मुख कोण आ गया। ऐसे QR का सम्मुख कोण, बीच में P गायब है, देखिए P नहीं है तो बीच में P डाल दो, QPR। तो PQ और QR बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे और ये 45 होंगे, इनके माप 45 होंगे। क्यों 45 होंगे? क्योंकि तीनों का कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। जब एक कोण का माप 90 है तो बाकी दोनों का योगफल भी 90 आना चाहिए, तभी 90 + 90 180 होगा।
तो दोनों का योगफल 90 है और दोनों बराबर भी है, तो 45 45 ही होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर कोण P 45, कोण R 45, कोण Q 90 हो जाएगा। इसलिए हम 45 45 90 का प्रमेय लगाएंगे। तो कैसे लगेगा? ये जो दो भुजा बराबर है ये दोनों लिख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ कर्ण लिखना है। कर्ण कौन सा है? 90 के सामने वाला। Q 90 है यहाँ पर, तो Q छुपा दो, क्या बचा? PR कर्ण हो गया। कर्ण बटे रूट 2 लिखो या 1/√2 लिखो, बात एक ही है। अब PR का माप करनी में 50 है। करनी में 50 यानी कि 25 दूनी 50 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 और 2 करनी 2 आ जाएगा। 50 का मतलब 25 गुणे 2, तो 25 का वर्गमूल 5 और जो 2 है वो करनी 2 रहेगा। करनी 2 कैंसिल, 5 आ गया, यानी यहाँ PQ और QR की लंबाई 5 हो जाएगी। तो इस तरह से 45 45 90 का प्रमेय के द्वारा सवाल हल किया जाता है। अगला नियम है पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय कब लगते हैं? जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 होता है, तब पाइथागोरस का प्रमेय लगाया जाता है। ज़रा समझ लो अच्छे से, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है ये। त्रिभुज ABC में यदि A 90 हो तब पाइथागोरस कैसे लगेगा? देखिए, यहाँ A 90 है तो 90 छुपा दो, क्या बचा? BC, तो BC का वर्ग बराबर, उसके बाद में देखिए ये A 90 है तो अब दोनों भुजा A से ही होगी, A से ही चालू होगी। तो कैसे लिखेंगे? A से स्टार्ट होना चाहिए, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फिर से देखिए वापस दूसरा, यही पाइथागोरस का नियम, लेकिन 90 मैंने चेंज कर दिया है। A 90 है, अगर यहाँ B 90 है, B 90 है तो B छुपा दो, क्या बचा? AC बचा, तो AC का स्क्वायर हो गया। अब B 90 है तो B से स्टार्ट होने वाली भुजा हम लोग यहाँ लिखेंगे, BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तीसरा देख लीजिए, यहाँ A 90 B 90, यहाँ मैं C 90 ले रहा हूँ। C 90 है तो C को छुपा दो, क्या बचा? AB बचा, तो लिखो AB का स्क्वायर बराबर, C 90 है तो C से कौन कौन सी भुजा बनेगी? CA और CB बनेगी, तो यहाँ CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो अब आप इसको समझ गए होंगे पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगता है। इसका एक उदाहरण यहाँ दे दीजिए, देख लीजिए। जैसे यहाँ वर्ग का विकर्ण 20 है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, उसकी परिमिति ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे ये सवाल? देखिए, ये एक वर्ग है, वर्ग में क्या होता है? सारे कोण 90 होते हैं, तो ये भी कोण 90, ये कोण भी 90, ये वाला कोण भी 90, ये भी 90। यहाँ कर्ण विकर्ण की भुजा लंबाई है। कर्ण किसको बोलते हैं? ये जो सम्मुख शीर्ष बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसे कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देख लो, ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में एक कोण 90 है, तो पाइथागोरस लग सकता है। पाइथागोरस कैसे लगाते हैं? 90 के सामने की भुजा का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो पाइथागोरस कैसे लगेगा? 20 का वर्ग बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये देखिए, पाइथागोरस के प्रमेय से 20 का वर्ग बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो 20 का वर्ग आ गया 400, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया। 2 को अब यहाँ से हटाएंगे तो वहाँ जाके भाग हो जाएगा, तो 2 यहाँ भाग हो गया, कट करें, कैंसिलेशन करेंगे तो 200 हो गया। वर्गमूल लेंगे तो A स्क्वायर का वर्गमूल A 200 यानी 100 गुणे 2 होता है, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, और जो 2 है वो करनी 2। तो इसलिए यहाँ पर वर्ग की प्रत्येक भुजा 10√2 आ गई। इसके बाद ये परिमिति भी पूछा है, तो परिमिति कैसे ज्ञात कर? परिमिति का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल, यानी ये A प्लस A प्लस A प्लस A। तो एक भुजा यहाँ 10√2 है, तो परिमिति कैसे आएगी? परिमिति, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा यानी 4 इंटू A प्लस A प्लस A यानी 4A। तो 4A यानी 4 इंटू 10 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 40 करनी में 2। वर्ग की परिमिति आ जाएगी 40 करनी में 2। तो ये स्टेप मैंने बता दिए हैं, वो आप लिख सकते हो। फिर 7वां सवाल है आपके, ये 6 सवाल जो मैंने आपको अभी उदाहरण दिए, ये
आप 2.1 के 6 सवाल इसी उदाहरण की तरह से हैं। यदि ये 6 उदाहरण आप समझ गए तो 2.1 के 6 सवाल आप आसानी से कर सकते हो। 7वां सवाल भी इसी आधार पे है। आइए मैं आपको किताब में दिखा देता हूँ 7वां सवाल कौन सा है। ये है 7वां सवाल। यहाँ पर देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज EFD, जिसमें F 90 अंश है, FG लंब है DE पर। DG की लंबाई 8 है और GF की लंबाई 12 है। हमें ज्ञात क्या करना है? EG ज्ञात करना है। EG हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म वाला सवाल में जो दूसरा उदाहरण मैंने बताया था वो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। देखिए G बीच में है, तो GF स्क्वायर बराबर GD इंटू GE करेंगे। तो जैसा ये हमने ज्यामितीय माध्य का दूसरा उदाहरण में मैंने आपको बताया था, वैसे उसी तरह से यहाँ EG निकल जाएगा। फिर FD कैसे मिलेगा? FD देखिए, ये त्रिभुज FGD में कोण G 90 है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके हम FD निकाल सकते हैं। ऐसे EF कैसे मिलेगा? EF त्रिभुज EGF में G 90 है, GF का मान पता है और GE हम यहाँ पहले निकाल चुके हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय यदि हम लगाएंगे, त्रिभुज EGF में G 90 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये EF का मान भी निकाल सकते हैं। तो जैसा हमने उदाहरण में किया था उसी के आधार पे 7वें सवाल का ये तीनों आंसर आपको मिल जाएगा। आप हल करके मुझे शेयर करिएगा, नहीं आएगा तो भी आप बताना मुझे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। 8वां सवाल देखिए, यहाँ पर एक आयत है जिसकी लंबाई 35 और चौड़ाई 12 सेमी है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। इसे भी आप पाइथागोरस से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताता हूँ। यह 8वां सवाल, एक आयत है, तो मैंने यहाँ आयत ABCD ये आयत बना दिया है जिसमें लंबाई 35 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी है। विकर्ण BD ज्ञात करना है। आयत के सब कोण 90 होते हैं, तो यहाँ त्रिभुज BCD में कोण C 90 है, तो इसलिए हम पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का फार्मूला यहाँ लग जाएगा और उसी से ये आयत का विकर्ण भी मिल जाएगा। तो 7वां 8वां आप अपने मन से प्रयास करिए, ज़रूर आ जाएगा आपको। 9वां सवाल मैंने डायरेक्ट हल कर दिया है, तो ये आपको अच्छे से समझिए, फिर अपने मन से इसको हल करिए। 9वां सवाल में क्या है? त्रिभुज PRQ दिया है, यहाँ पर कोण R 90 है और ये जो M है ये भुजा RQ की मध्य बिंदु है, तो PM ये माध्यिका हो जाएगी। अब जो दत्त है, देखिए अब कैसे करना है, सवाल कैसे करते हैं। सबसे पहले आकृति बनती है, फिर दत्त, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो लिखते हैं। जैसे बिंदु M यहाँ QR का मध्य बिंदु है, ये जानकारी दी गई है। कोण PRQ का माप 90 अंश है, वो लिख दिया। तो दत्त में जो सवाल में जानकारी दी है वो लिखते हैं। सिद्ध क्या करना है? प्रूफ, हमें ये आंसर लेकर के आना है। इस सवाल को ऐसे हल करना है कि ये आंसर मिलना चाहिए, तो इसको बोलते हैं साध्य। PQ स्क्वायर बराबर 4PM, PM कहाँ है? PM 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए कैसे आपको यहाँ दिमाग लगाना है। हमें PQ स्क्वायर चाहिए, PQ स्क्वायर। तो यदि हम त्रिभुज PRQ ले लें तो कोण R यहाँ 90 है, पाइथागोरस लगाएंगे तो PQ स्क्वायर मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले त्रिभुज PRQ ले लेंगे जिसमें कोण R 90 है, दिया गया है। R 90 है तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताया था, R 90 है तो R छुपा दो, क्या बचा? PQ बचा। PQ का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ R 90 है तो R से स्टार्ट होने वाली भुजा लिखो, RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ये पाइथागोरस का प्रमेय लिख दिया मैंने। अब देखिए हमको जो आंसर लाना है PQ स्क्वायर मिल गया है, PR स्क्वायर भी मिल गया है, सिर्फ ये RQ PM के जगह पे RQ आ रहा है, तो हमें यहाँ RQ को चेंज करना है। कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो RQ ये 2RM के बराबर है, RQ 2RM का 2 गुना है। देखिए तो मैंने RQ के जगह पे 2RM लिख दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4, RM का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, बाकी पद वैसे ही लिख दिया मैंने। ये नंबर 1 हो गया ये।
अब मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ क्योंकि अभी भी मुझे यहाँ PM चाहिए लेकिन RM मिल रहा है। तो अब RM को PM में बदलना है, तो कैसे करेंगे? दूसरा छोटा ट्रायंगल ले रहा हूँ PRM में R 90 है, PRM में R 90 है। फिर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। कैसे लगेगा? देखो R 90 है तो R छुपा दो, क्या बचा? PM बचा। तो PM का स्क्वायर बराबर R 90 है तो R से स्टार्ट होने वाली भुजा RP स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। तो अब हमें क्या चाहिए? RM स्क्वायर का मान चाहिए। तो RM स्क्वायर को मैंने वैसे लिख दिया, PR स्क्वायर यहाँ से शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, तो PR स्क्वायर वहाँ जाके माइनस हो गया, इसको मैंने नंबर 2 दे दिया। अब RM स्क्वायर का ये जो मान है वो 1 में आप डाल दीजिए। तो 1 कैसे बन जाएगा? PQ स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, 4 वैसे ही लिखेंगे। RM स्क्वायर की जगह पे PM स्क्वायर माइनस PR लिखना है, PR स्क्वायर लिखना है। तो ये जो RM स्क्वायर है उसके जगह पे PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर हो गया, प्लस PR स्क्वायर वैसे का वैसे लिखना है। 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 PM स्क्वायर 4 PR स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर प्लस 4 PR स्क्वायर मिल करके माइनस 3 PR स्क्वायर हो गया। बाकी सारे पद वैसे का वैसे रहेंगे और ये आपका सिद्ध हो गया। जो साध्य में दिया है वही देखो यहाँ पर भी मिल रहा है। तो ये था आपका 2.1 का 9वां सवाल। और आखिरी सवाल है 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है कि रास्ते के दोनों तरफ 2 समांतर दीवारें हैं और एक 5.8 मीटर की एक सीढ़ी है जो एक दीवार पर 4 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है, दूसरे दीवार पर 4.2 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इस तरह से मैंने आकृति बनाया है। यहाँ माना कैसे लिखना है? माना RS रास्ते की चौड़ाई है जो कि ज्ञात करनी है। AB और AP ये सीढ़ी की लंबाई है और इसका माप 5.8 मीटर है। BS ये पहले दीवार की खिड़की की ऊंचाई है जो कि 4 मीटर है। ये RP दूसरे दीवार की खिड़की की ऊंचाई है जो 4.2 मीटर है। अब देखिए ये 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो AS मिल जाएगा। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे RA मिल जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो रास्ते की चौड़ाई मिल जाएगी। तो वही यहाँ पर किया गया है। ASB त्रिभुज ASB में देखिए S 90 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, AS मिल गया। फिर त्रिभुज PRA में भी R 90 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, RA मिल गया। उसके बाद रास्ते की चौड़ाई कितनी है? RS है, तो रास्ते की चौड़ाई RS, लेकिन RS बराबर क्या है? RA प्लस AS। RS कैसे है? RA प्लस AS, RA प्लस AS है। तो RA प्लस AS, RA का और AS का मान डाल दिया, प्लस कर दिया, रास्ते की चौड़ाई मिल गई। तो ये था आपका 2.1। आप लोग इसे अपने नोटबुक में व्यवस्थित सॉल्व करिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।